हेलो स्टूडेंट्स, सो एनसीईआर टीम के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इजी करने के लिए आई गॉट दिस चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ये चैप्टर की मास्टर लाइंस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, सो गो वॉच देम. ऑल्सो वी हैव द पीवाईक्यू, सो यू कैन गो एंड वॉच देम. एंड दिस इज फाइनली मेकिंग द कॉन्सेप्ट इजी फॉर यू. इस चैप्टर में वी स्टार्ट विद द सेल साइकिल एंड वी डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज, where M phase is the phase for mitosis or meiosis. These are the two types of cell division majorly we'll be targeting in this chapter. Mitosis में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन देखने मिलता है आपको. मियोसिस में आपको रिडक्शनल डिवीजन देखने मिलता है. ये कौन से सेल्स में होता है, इन सब चीजों को तो मेंशन किया है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकती है. सो टू रिमेंबर देम आई हैव गॉट दिस फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्टली हम देखेंगे कि ये चैप्टर में इतना ज्यादा वर्ड प्ले है, तो इसको कैसे हमें पार करना है, राइट? So first thing first, we are going to talk about the prophase 1. प्रोफेज 1 के जो फेजेस हैं हमारे पास, जो सब फेजेस हैं, हम उनकी बात करेंगे और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें. कुछ वर्ड जब एमसीक्यू में आते हैं बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं. सो फॉर दैट वी हैव द फर्स्ट फेज ओवर हियर व्हिच इज लेप्टोटीन. ओके, दैट फेज इज लेप्टोटीन. तो यहाँ पे what word will be remember? Second is zygotine. Then we have pachytine, right? Then fourth we have diplotin. And fifth one we have diakinesis. राइट अब ये जब आपने वर्ड्स लिख दिए हैं, ये स्टेजेस आपको ऑलरेडी पता है that these are the sub stages of prophase 1. But which words are you supposed to remember during these stages? ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. सो पे अटेंशन. लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स आपके थ्रेड लाइक होंगे, ये वर्ड आपको याद रखना है. अब और कौन सा वर्ड याद रख सकते हो? कंडेंस, राइट? ये वर्ड आपको याद रखना है. और तो और जाइगोटीन की जब बात आती है, यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स. हियर वी हैव synaptonemal complex, synaptonemal complex. Then we have synapses. Okay, then we have tetrad, we have bivalence, राइट? सो ये सारे वर्ड्स जो है ये आप जाइगोटीन में एक्सपेक्ट कर सकते हो. Pachytine is my star state because this is when what will happen? Crossing over. Crossing over will happen in this state. What else will appear? Recombination nodules will appear. Okay, next diplotin में you mention that desynapsis होने लगा है. ओके, dissolution of synaptonemal complex. इसके बाद एक और चीज है X shaped chiasmata. This word is important here. And diakinesis में आएगा terminalization of chiasmata. ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर में वर्ड प्ले से हमें बचना है एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. ठीक है, सो ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो आई एम गोइंग असाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड डू नॉट एवर forget this. That's number 1 thumb rule. Okay, next thing what we are going to see over here is
differences between anaphases. ओके, एनाफेज के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, तो यहाँ पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे, एनाफेज, एनाफेज 2, राइट, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे एनाफेज 1 के साथ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट बिलीव मी दिस इज द इजीएस्ट वे आउट। ओके, व्हाई, लेट्स सी ओवर हियर, एनाफेज हो, सिर्फ और सिर्फ एनाफेज मेंशन हो, सो यू शुड बी वेरी सर्टेन ऑफ द फैक्ट कि ये किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस की। वेयर एज एनाफेज 2 हो तो ये मियोसिस की बात कर रहे हैं, एनाफेज 1 भी हो तो वो मियोसिस की बात कर रहे हैं। इज दिस वेरी क्लियर? राइट, नाउ इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में और इनमें कौन सी सिमिलैरिटीज है वो हमें देखनी है। यहां जब आप बात कर रहे हो, लेट्स से ये मैंने क्रोमोसोम को ड्रॉ कर लिया, ये उसका सेंट्रोमियर, यहाँ पे हमें दो क्रोमोसोम्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंस, वेरी वेरी बेसिक एंड बिग डिफरेंस दैट यू सी इज एनाफेज हो या एनाफेज 2, दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। व्हाट इज द पॉइंट हियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर सेपरेट और split. Is this very clear? So how would they look like after that? इसके बाद ये आपको ऐसे दिखेंगे। Is this very clear? This happens in anaphase. Okay, एनाफेज 2 में यही होता है, एनाफेज 1 में भी क्रोमैटिड्स ही सेपरेट होते हैं, वेर एज एनाफेज 1 है, यहाँ पे क्या सेपरेशन होने वाला है, यहाँ पे ये दो अलग जाएंगे, पर क्या क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं, नहीं, क्रोमैटिड्स यहाँ पे बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुए हैं। सो व्हाट आर वी मेंशनिंग ओवर हियर, क्रोमोसोम्स separate. Very very clear difference between anaphase and anaphase 1, anaphase 2, इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज याद रखनी है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट या तो माइटोसिस में होता है या तो माइटोसिस जैसा मियोसिस 2 में होता है। ये चीज अगर आपको याद रह गई तो इट्स द बेस्ट फॉर यू, यस और नो। लेट्स गो अहेड विथ वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप दिस अप। यहाँ पे they will mention about the cell cycle. Okay, let's briefly divide the cell cycle. इसे हम M phase कह देते हैं, it's going in this direction. Okay, इसको हम कहेंगे इंटरफेज। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देंगे। नाउ वो ये पूछते हैं काफी एमसीक्यूज में दैट आपका जो डीएनए का कंटेंट है, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन एस फेज डबल, सो 2C से 4C हो सकता है, राइट। बट ये क्वेश्चन काफी हॉन्टिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि डीएनए का जो कंटेंट है वो कौन से फेजेस में कितना कितना होता है। इफ द इनिशियल इज 2C, initial 2C है, which means here also it is 2C। M phase में however the DNA content, because वो G2 में भी 4C ही हो जाएगा, उसके बाद भी ये 4C रह सकता है, but not for long because it will then eventually break up into 2C, so the answer in this case will only be G2 for the question that the amount of DNA doubling after S phase stays 4C in which stages, so the answer is G2. This is G1, this is S, G2. Is this very very clear? ऐसे बहुत से आ सकते हैं,
एमसीक्यूज आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस वाले, न्यूमेरिकल्स वाले, जहां पे आपको जनरेशन टाइम भी मेंशन करेंगे. आई हैव वन सच क्वेश्चन फॉर यू अगेन, सो पे अटेंशन. राइट, एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे इनिशियल अमाउंट equals to 10 raised to 5 per ml है of a certain bacterium. ठीक है, उसका generation time was 35 minutes. ओके, टोटल टाइम कितना दिया है यहाँ पे? द टोटल टाइम was 175 minutes. Okay, so what were you supposed to find out after 175 minutes per ml कितना हो? ओके, सो इस चीज को हम बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं. इसमें आपको क्या देखना है, दैट फर्स्टली 10⁵ इनिशियल सेल्स हैं. आफ्टर 35 मिनट्स ये सेल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 10⁵ ट्वाइस हो जाएंगे. यस और नो? उसके 35 मिनट्स के बाद इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 10⁵ एंड इट विल गो ऑन. पर मुझे कब तक इसको करते जाना है, ये मुझे आंसर कैसे मिलेगा? 175 बाई 35 से, जिसका इवेंचुअली आंसर आता है 5. So this you have to keep doing till there are 5 generations. Eventually the answer is 32 into 10 raised to 5. Is this very clear? So you should know solving such MCQs. आपको पता होना चाहिए किस चीज को टारगेट करना है. मैंने आपको फिर से कहा है, there's a lot of wordplay in the chapter. So do mention your doubts below in the comments and do watch the NCERT run through and DYQs of this chapter. We are always here for your help. Ask us and follow for more.